राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस और मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है दो चार्ज हो। कहते हैं चार्ज हो, कितने चार्ज हो? दो चार्ज हो और दोनों चार्जों का साइन जो है वह अपोजिट हो, यानी एक प्लस रहे तो दूसरा हमारा क्या रहे? माइनस। एक प्लस है, दूसरा हमारा क्या रहे? माइनस। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो, दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो या दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वह कैसा होना चाहिए? स्मॉल डिस्टेंस। यानी दो चार्ज रखे हो, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वह कितना हो? स्मॉल डिस्टेंस हो। कितना हो? स्मॉल डिस्टेंस हो। जैसे अगर यहां देखेंगे, दो चार्ज हमने ले लिया, एक ले लिया माइनस क्यू चार्ज और दूसरा ले लिया हमने प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, दोनों चार्ज है, दोनों का साइन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वह क्या हो? स्मॉल हो। क्या हो? स्मॉल हो। दोनों का डिस्टेंस होता है 2l। क्या होता है? 2l। ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस स्मॉल हो, इसका मतलब ये होता है दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है या तो वो एंगस्ट्रॉम में हो या फिर वो नैनोमीटर में हो या फिर माइक्रोन में हो। किसमें हो? या फिर वो एंगस्ट्रॉम में हो, क्योंकि एंगस्ट्रॉम क्या है? बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। या फिर वह नैनोमीटर में हो। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 9 मीटर। या फिर वो माइक्रोमीटर में हो, माइक्रोन में हो, या 10 की पावर माइनस 6 मीटर। बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस। दोनों चार्जों के बीच कैसा डिस्टेंस हो? बहुत ही छोटा डिस्टेंस हो, स्मॉल डिस्टेंस हो। ठीक है, अगर इन दोनों चार्जों के बीच एक मीट पॉइंट आ जाए O, क्या आ जाए हमारा? O। मीट पॉइंट हमारा क्या आ जाए? O। इस मीट पॉइंट को हम कहते हैं, जो सेंटर पे होता है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ डाइपोल। यानी सेंटर पे है, मिड पॉइंट पे है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ डाइपोल, क्योंकि वह माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में है, इसके मिड पॉइंट पे या सेंटर पे, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, दो चार्जेस हो, एक दोनों चार्जेस का साइड क्या हो? अपोजिट हो, और दोनों क्या हो? स्मॉल डिस्टेंस पे रखा गया हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज, जो चार्जेज हो, चार्जेज विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, चार्जेज विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड क्या? इक्वल। एंड अपोजिट साइड, एंड अपोजिट इज साइन। साइन क्या है? दोनों का अपोजिट हो, एक प्लस है दूसरा क्या है? माइनस। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों हो, लेकिन साइन क्या हो? अपोजिट हो। अपोजिट साइन मतलब क्या होता है? एक माइनस और दूसरा क्या है? प्लस। ठीक है, और सेपरेशन दोनों का हो स्मॉल डिस्टेंस, और सेपरेशन में क्या मान लिया इसका? 2l। क्या मान लिया हमने? 2l। ठीक है,
सेपरेशन स्मॉल डिस्टेंस मतलब क्या होता है, या तो सेपरेशन एंगस्ट्रॉम में हो, या फिर नैनोमीटर में हो, या फिर वह माइक्रोमीटर में हो, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह के फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर डाइपोल मोमेंट। क्या आता है हमारा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और यह जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको डिनोट किया जाता है P से। किससे डिनोट किया जाता है, P से। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई किसी भी एक चार्ज पे क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या ले लेंगे, कोई भी एक चार्ज लेंगे, उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, सेपरेशन क्या है, दो चार्ज का 2L है। क्या है हमारा, 2L है। उसके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, P इक्वल टू 2QL। क्या बन जाएगा, P इक्वल टू 2QL। एंटी डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। प्रोडक्ट करेंगे किसका, जो कोई किसी भी एक चार्ज का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, और दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसी को क्या कहा जाता है, डाइपोल मोमेंट। क्या कहा जाता है इसको, डाइपोल मोमेंट। किससे डिनोट किया जाता है, P से। यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2QL। क्या हो जाएगा मतलब 2QL। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जो चार्जेस का जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारा, -q से +q। डाइपोल मोमेंट का ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, -q चार्ज से +q चार्ज की ओर। कैसा है, -q चार्ज से +q चार्ज की ओर। ठीक है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, L हमारा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस यूनिट क्या होता है, मीटर। Q हमारा क्या है, चार्ज है। चार्ज यूनिट क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, कूलम मीटर। इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कूलम मीटर। क्या हो जाएगा ये, कूलम मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हो गया हमारा क्या, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हो गया इतना, समझ आ गया। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, नोट कर लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसका, डाइपोल का। दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे डाइपोल का, एक होता है एक्सियल लाइन, एक होता है हमारा इक्वाटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल है, जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, डाइपोल है, उसी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। जैसे हमारा क्या है, -q चार्ज है, ये हमारा +q चार्ज है, तो इसी के डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के डायरेक्शन में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वाटोरियल क्या होता है, जैसे -q चार्ज है, ये -q चार्ज और ये +q चार्ज। ठीक है, और इन दोनों चार्जों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे किसी पॉइंट P पर r डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल का एक्सियल लाइन पे। कहां पे, एक्सियल लाइन पे। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी हेडिंग क्या रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल है उसी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिगर बना रहे हैं, देखिए यहां पे क्या था हमारा, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, यहां पे क्या है हमारा, माइनस क्यू चार्ज, और यहां पे हमारा है प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज है और क्या है हमारा, प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच के जो सेपरेशन था वह क्या था हमारा, 2L। क्या था हमारा, 2L। और यहाँ पे क्या था हमारा, मिड पॉइंट O। क्या था, मिड पॉइंट O। अब O से Q की बीच का डिस्टेंस हमारे क्या था, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये L हो जाएगी, L हो जाएगी, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 2L, इसलिए क्या हो जाएगी, L। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं फर्स्ट चार्ज, इसको मान ले रहे हैं क्या, सेकंड चार्ज। ठीक है, इसको हमने मान लिया पहला चार्ज, इसको हमने मान लिया दूसरा चार्ज। ठीक है, हमने क्या लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2L है। मिड पॉइंट हमारा क्या है, O है, तो मिड पॉइंट हमारा O है, मिड पॉइंट हमारा क्या है, O। ठीक है, तो ये L हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, L, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो O से प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस L, O से माइनस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, जिस डायरेक्शन हमारा डाइपोल है उसी डायरेक्शन में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी डायरेक्शन में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसी डायरेक्शन में हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए किसी पॉइंट P पर, ठीक है, किसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। तो माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के डायरेक्शन में होगा क्या, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टूवर्ड्स द चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में हमारा माइनस क्यू चार्ज है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी चार्ज से क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, उससे दूर जाएगा, और जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके पास आएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, सॉरी ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज, अब ये क्या हो जाएगा, E2 अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है इसलिए क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब ये माइनस क्यू चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ होगा, ये क्या होगा, चार्ज से दूर जाएगा। ठीक है, इवन किस लिए, क्योंकि ये क्या था ना, माइनस क्यू चार्ज हमने क्या माना था, पहला चार्ज, E2 क्यों है, क्योंकि दूसरे चार्ज को प्लस क्यू चार्ज हमने क्या माना था, दूसरा चार्ज, इसलिए क्या हो जाएगा E2, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, अब इसी पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2। यहाँ आप देखेंगे E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज हमारा यहाँ पे बहुत दूर है, E1 से क्या है, बहुत दूर है, इसलिए E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ही कम है। E2 देखेंगे, E2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज्यादा है इन कंपेयर टू E1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और E2 क्या है, दोनों क्या है, पास में, नजदीक में है, इसलिए E2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या आएगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, E2 माइनस E1। क्या आ जाएगा हमारा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वह क्या आएगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा E2 माइनस का E1। क्या आ जाएगा हमारा, E2 माइनस का E1। ठीक है, अब पॉइंट O से, और जो O हमारा मिड पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, और P से, ठीक है, पॉइंट O से
और P से जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया x। क्या ले लिया हमने x भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप ले सकते हो। कुछ बुकों में r लिया है, ठीक है, कुछ बुक में क्या लिया है r लिया है, और कुछ बुक्स में क्या लिया है x लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, r भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया x ले लिया, पॉइंट O से जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, सेंटर ऑफ डाइपोल का, अब पॉइंट P से जो डिस्टेंस हमने क्या ले लिया x, ठीक है, x हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस Q चार्ज से जो E2 प्लस Q चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा E2, तो प्लस Q चार्ज से E2 का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस एल। कैसे, यहां से यहां का देखिए मिड पॉइंट O है, O से जो E2 है P है, P मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो P से जो Q चार्ज है वहां से जो P का डिस्टेंस है, O से P का डिस्टेंस हमारा कितना है x है, और O से जो प्लस Q चार्ज का डिस्टेंस हमारा कितना है l है। तो हमें कितना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या करेंगे जो टोटल x है उसमें से l क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे l माइनस, तो हमारा क्या निकल जाएगा प्लस Q चार्ज से पॉइंट P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है माइनस Q चार्ज से पॉइंट P का क्या निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालेंगे माइनस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस। अब देखेंगे यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है हमारा x है, और यहां से यहां कितना है हमारा l है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x प्लस l ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये x प्लस l। तो माइनस Q चार्ज से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस l, कितना हो जाएगा ये x प्लस l, ठीक है। फिगर बना लीजिए, नोट कर लीजिए फिगर, हो गया। अब हम क्या करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वह कितना आएगा हमारा E2 माइनस का E1, ठीक है, क्योंकि E2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि जो चार्ज है प्लस Q वह E2 के काफी नजदीक है। E1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि E1 जो है जो माइनस Q चार्ज है वह E1 से बहुत दूर है, इसलिए E1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है कम लग रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E2 माइनस E1, कितना हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1, ठीक है। अब E2 हमारे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस Q चार्ज, E2 हमारे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा प्लस Q चार्ज पे क्या लग रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, वही फार्मूला लगाएंगे E2 के लिए, ठीक है। E2 हमारे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लस Q चार्ज, तो क्या हो जाएगा ये KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, R मतलब प्लस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा ये x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाइए E1 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस Q चार्ज से पॉइंट P का, ये भी कितना हो जाएगा KQ डिवाइड बाय यहां से यहां तक डिस्टेंस हमारा कितना है x प्लस l, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखेंगे कॉमन हमारा क्या है KQ क्या हो जाएगा बाहर, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपान x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान x प्लस एल का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1 अपान x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान x प्लस एल का होल स्क्वायर। KQ दोनों में कॉमन था, हमने क्या कर दिया इसको बाहर कर दिया, हमने क्या कर दिया बाहर कर दिया, नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको थोड़ा क्या करना है इसको सिंपलीफाई करना है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे x माइनस एल का होल स्क्वायर
और x प्लस एल का होल स्क्वायर क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे उसका, एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो के क्यों हमारा कॉमन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा के क्यों हमारे क्या है, कॉमन है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखेंगे x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू x प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा ये x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा के क्यू, अब नीचे फॉर्मूला हो जाएगा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। इसको खोलिए, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए x प्लस एल का यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाइए, क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी क्या हो जाएगा माइनस 2xl। ठीक है, क्या हो जाएगा ये माइनस का 2xl। अब के क्यों बाहर है ये, अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xl। माइनस को अंदर ले जाइए, जो पॉजिटिव हो क्या हो जाएगा निगेटिव, और जो निगेटिव हो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2xl, ये हो जाएगा। और डिवाइड में देखेंगे, डिवाइड हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या है हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2xl और 2xl हमारा क्या हो जाएगा 4xl, क्या हो जाएगा ये 4xl। डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये होल स्क्वायर। अब यहां पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जो 2l है, जो 2l है हमारा क्या है स्मॉल डिस्टेंस है, डायपोल के दो चार्जेस में से क्या है स्मॉल डिस्टेंस है, दो चार्जेस में से क्या है हमारा स्मॉल डिस्टेंस, यानी 2l क्या है बहुत ही छोटा है। ये कैसा है हमारा, हमने बताया था ना कैसा है ये स्मॉल डिस्टेंस, या तो एंगस्ट्रॉम में है या फिर नैनोमीटर में या फिर माइक्रोमीटर में, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। और स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा और भी स्मॉल आएगा, और भी क्या आएगा, और भी वैल्यू इसकी क्या आएगी और भी कम आएगी, और भी वैल्यू क्या आएगी इसकी और भी कम आएगी। ठीक है, यानी कह सकते हैं, और जो x जो डिस्टेंस है O से पॉइंट P का क्या है x से जो है वो क्या है डिस्टेंस है, यानी x हमारा अगर सेंटीमीटर में हो, x हमारा किस में हो, अगर x हमारा किस में हो सेंटीमीटर में हो, ठीक है, और l हमारा क्या है एंगस्ट्रॉम में है, माइक्रोमीटर में है या फिर नैनोमीटर में है, ये तो बहुत छोटा है इसके कंपेयर में। स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो x है, जो x है वो क्या है बहुत ज्यादा ग्रेटर है कंपेयर टू l। l क्या है बहुत छोटा है किससे l से, तो l स्क्वायर और छोटा होगा, यानी जो l स्क्वायर है इसको क्या मान लेंगे टेंस टू 0, क्या मान लेंगे टेंस टू 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 0। क्या हो जाएगा ये के क्यू 4xl डिवाइड पे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि l हमारा क्या हो गया 0, l हमारा क्या हो गया ये 0। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हो गया, के क्यू हो गया, ठीक है, के क्यू हो गया, और ये हो गया हमारा क्या, 4xl, क्या हो गया हमारा 4xl। अब ये कितना हो जाएगा हमारा x के पावर 4, कितना हो जाएगा ये x के पावर 4, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, जगह नहीं है अब यहाँ करेंगे, इतना नोट कर लीजिए या इसकी शॉट ले लीजिए। अब आगे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है हमारा, के क्यू इंटू 4xl डिवाइड में हमारा क्या है x के पावर 4, ये x है, ये कितना है x के पावर 4, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x के पावर 3, यानी के क्यू 4l। अब इसको और थोड़ा सेट कर देंगे, क्या 2 इंटू 2ql इंटू x, यानी 2k इंटू 2ql इंटू x डिवाइड बाई x से कैंसिल हो जाएगा, x से हट जाएगा, क्या बचेगा x के पावर 3, क्योंकि पावर 4 है ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा x के पावर 3, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था डाइपोल मोमेंट का, क्या फार्मूला था, P इक्वल टू 2ql, तो 2ql की जगह हम क्या रख देंगे P, डाइपोल मोमेंट, क्या रखेंगे डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा 2kp डिवाइड बाय क्या हो जाएगा x क्यूब, क्या हो जाएगा हमारा x क्यूब, ठीक है। ये क्या है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ऑन द एक्सियल लाइन वह आया हमारा 2kp डिवाइड बाय x क्यूब, क्या है हमारा 2kp डिवाइड बाय x क्यूब, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है डाइपोल का ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। अगर हम इसी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसका क्या निकालें, वेक्टर फॉर्म, यानी इसका डायरेक्शन, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, कहाँ है, इस तरफ है, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है हमारा, वही डायरेक्शन किसका है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा क्या होता है -q से +q की ओर, -q से +q की ओर, ठीक है, -q से +q की ओर किसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, वही डायरेक्शन किसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, वही डायरेक्शन किसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा हमारा डाइपोल मोमेंट का, यानी जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का है वही डायरेक्शन किसका है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट ए इक्वाटोरियल पोजीशन पे, यानी डाइपोल का क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल लाइन पे। इक्वाटोरियल मतलब क्या होता है, दो डाइपोल होंगे उनके परपेंडिकुलर हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां तक हो गया है, इसको नोट कर लीजिए, ये जो आंसर आया इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया इतना। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वाटोरियल लाइन, जो डाइपोल है उसकी इक्वाटोरियल लाइन पर हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वाटोरियल लाइन, इस पे निकालना है हमें इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। फिगर बना दे रहे हैं, यहां पे क्या हो गया हमारा +q चार्ज, यहां पे क्या होता है हमारा -q चार्ज,
और यहाँ पे हमारा जो होता है, थोड़ा और नीचे बना दे, यहाँ पे होता है माइनस क्यू चार्ज, और तो नीचे बना दे, क्यों हो जाएगा, नहीं तो नीचे बना दे, यहाँ पर होता है हमारा माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर होता है हमारा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और दोनों के बीच में जो सेपरेशन होता है क्या होता है हमारा 2L, कितना होता है हमारा 2L, ठीक है। और यहाँ पे मिड पॉइंट O होता है, और माइनस क्यू चार्ज से O का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है L, और प्लस क्यू चार्ज से O का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है हमारा L, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन, किस पे, डाइपोल पे, ठीक है। डाइपोल का क्या निकालेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसका डिस्टेंस हम कितना मान ले रहे हैं, r, कितना ले रहे हैं हम, r, ठीक है। और P से Q को ऐसे मिला देंगे, P से Q को हमने मिला दिया माइनस क्यू चार्ज को, और P से प्लस क्यू चार्ज को हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। एक क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ देखेंगे ये क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल, यहाँ पे देखेंगे ये क्या बना रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस क्यू चार्ज है, अब पॉइंट बी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, चार्ज की तरफ ही होगा, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, E1, क्या मान ले रहे हैं इसको, E1, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज की तरफ इसका क्या रहेगा, डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इससे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या होगा ये, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का, किसका डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये थीटा। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थीटा हो गया, ठीक है, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा क्या, थीटा, ये थीटा हो गया, ये भी हमारा क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा। जब ये थीटा है अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा थीटा, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये थीटा, ठीक है। ये जो चार्जेस है E1 है, ये चार्जेस हमारा क्या है, E2, ठीक है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, एक अलोंग द एक्सिस, एक होगा परपेंडिकुलर द एक्सिस, इस दो कंपोनेंट हो गए, अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर द एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा r है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है l है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, l है, ये डिस्टेंस हमारा r है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 हो गया, ये डिस्टेंस हमारा हो गया कितना, r स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यह बेस है, यह परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपो, फार्मूला होता है ना, हाइपोस को क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r रूट में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। फिगर दिख रहा है नहीं अच्छे से, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे,
इससे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग द एक्सिस, एक क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर द एक्सिस, एक अलोंग द एक्सिस, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर द एक्सिस। ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हमारा E2 है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E2 है। तो क्या हो जाएगा इसके कंपोनेंट हो जाएगी क्या, एक हो जाएगा हमारा क्या E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा E2 cos थीटा अलोंग द एक्सिस, और परपेंडिकुलर एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। अब E1 है, E1 का अगर यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर इसका अलोंग एक्सिस क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, बोल दे रहे हैं E1 cos थीटा। और परपेंडिकुलर E1 के परपेंडिकुलर ये वाला होगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे E1 sin थीटा, क्या हो जाएगा ये E1 sin थीटा, क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट किसके हो जाएंगे E2 के, एक E2 के अलोंग एक्सिस क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है हमारा E1 है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, E1 के अलोंग एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और परपेंडिकुलर एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या निकालेंगे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब देखेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। जबकि देखेंगे यहाँ पे E2 sin थीटा और E1 sin थीटा मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएंगे एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, क्या कर देंगे कैंसिल आउट। और ये दोनों क्या है अलोंग द एक्सिस से अलोंग द एक्सिस होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या आएगा हमारा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वह हो जाएगा हमारा क्या E1 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक है। तो E1 का निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या होता है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा कितना है E1 का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, तो रूट में हमारा क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है। और cos थीटा है तो cos थीटा लिख दीजिए, और यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा लिख दीजिए। और यहाँ पे E2 का वैल्यू कितना है, E2 फार्मूला क्या होता है KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। R का मतलब क्या होता है ये डिस्टेंस हमारा कितना है R स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा, दोनों सेम है क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2KQ cos थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2KQ। अब cos थीटा का वैल्यू रखेंगे, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, बेस क्या है हमारा L है, बेस हमारा क्या है L है, और हाइपो हमारा क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ भी L है यहाँ पर भी L है, और हाइपो हमारा क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हाइपो हमारा क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, तो रूट में हमारा क्या हो जाएगा ये 2KQ। ठीक है, और यहाँ पे तो पहले से ही था, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो। बेस की वैल्यू कितनी है L है, तो क्या हो जाएगा L अपॉन हाइपो की वैल्यू कितनी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 2KQL, क्या बन जाएगा 2KQL। अब यहाँ पावर कितना है 1 है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है पावर का 1/2।
यहाँ पावर कितना है 1 है, और रूट का मतलब क्या होता है पावर का 1/2, यानी 1 + 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा 3/2, यानी हो जाएगा हमारा r² + l², ये पावर कितना हो जाएगा 3/2, पावर कितना हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा k, इसको कर दो 2ql, ठीक है, इसको कर दीजिए कितना 2ql। अब l² क्या है, बहुत छोटा है इन कंपेयर टू r, तो l हमारा l क्या है, जो r क्या है बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है इन कंपेयर टू l, तो l² क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0, 0 जब मतलब ये हट जाएगा तो हो जाएगा ये r² की पावर कितना हो जाएगा ये 3/2, r इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा ये कैंसिल, यानी इसको यहाँ पर लिखेंगे तो जो r है बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है इन कंपेयर टू l, तो l² हमारा कितना हो जाएगा 0, तो l² हमारा कितना हो जाएगा 0, तो r² बचा, r² पावर कितना हो जाएगा 3/2, 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा k × और 2ql क्या होता है p, क्या होता है ये p, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा rq, क्या हो जाएगा हमारा rq, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ गया इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएगा kp/rq, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इक्वेटोरियल लाइन पे वो कितना है हमारा k × p/rq, ये हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल। डाइपोल पे क्या कोई इक्वेटोरियल लाइन है, उस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है हमारा इनेट सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है इक्वेटोरियल लाइन पे इनेट = kp/rq। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, क्या लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, तो हम देखेंगे जो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है -q से +q, किसका डाइपोल का डायरेक्शन -q से +q, लेकिन देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखेंगे डाइपोल डायरेक्शन क्या होता है -q से +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है इस साइड है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, बचा कौन सा ये डायरेक्शन, कौन सा बचा ये वाला डायरेक्शन बचा है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या है -q से +q, इसका किसका डायरेक्शन है डाइपोल का, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है जस्ट इसके अपोजिट है, यानी एक डायरेक्शन हमारा डाइपोल है, इसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमारा क्या है डाइपोल डायरेक्शन -q से +q की, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या जस्ट के अपोजिट है, जस्ट क्या है जस्ट इसके अपोजिट है। तो क्या हो जाएगा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यानी ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इक्वेटोरियल, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा माइनस का kp/rq, kp/rq, क्योंकि क्या हो जाएगा इसके अपोजिट, माय सन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, क्या है इसके अपोजिट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डाइपोल के डायरेक्शन के क्या है जस्ट अपोजिट है, आप देख सकते हो डाइपोल डायरेक्शन -q से +q की, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिसके अपोजिट है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस, क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना हो जाएगा E1 cos θ + E2 cos θ, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला क्या होता है kq/r², r हमारा क्या डिस्टेंस है, यहां देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है r² + l², रूट में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos θ, kq रूट में क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos θ, ठीक है। दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2kq cos θ / r² + l² का होल स्क्वायर, रूट में है स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा r² + l², 2kq इनटू cos θ का वैल्यू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, l हो जाएगा, l डिवाइड में क्या हो जाएगा r² + l², ठीक है।
अब ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर का 1/2, ये कितना है 1, और 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, पावर का 3/2, और 2 इंटू के इंटू 2l, ठीक है। और 2ql इक्वल टू क्या होता है हमारा p, p मतलब क्या होता है डाइपोल मोमेंट, क्या हो जाएगा p हो जाएगा kp डिवाइड बाय r q। और यहाँ देखेंगे जो r है बहुत ही ग्रेटर है इन कंपेयर टू l, तो l हमारा किसकी तरफ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो l स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा क्या r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि पावर में है, ये भी क्या है पावर में है, क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा r क्यू यानी k p अपॉन r क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आ गया k p डिवाइड बाय r क्यू। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वह इस तरफ है, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है -q से +q है, जो जिसकी क्या है अपोजिट, दोनों क्या है हमारे अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, जो कि क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल डायरेक्शन दोनों क्या है अपोजिट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो फॉर्मूला निकल के हमारा क्या है E इक्वल टू -kp अपॉन r क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ठीक, आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन शायरी, आप लोग पढ़ते पढ़ते उब जाते हो, आप लोग का कभी पढ़ने डिमोटिवेट हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग के लिए एक अच्छी सी शायरी है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बदलना सीख लो। वक्त के साथ बदल जाइए, क्योंकि अगर वक्त आपको बदलेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए वक्त के साथ बदल जाइए, जो भी मजबूरियां हैं उसको मत कोसिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए। जो मैं इसको पढ़ाया है इसको एक बार 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से हमने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको ये पेपर में आता है, पेपर में कंफर्म है, आज का जो लेक्चर है ये पेपर में कंफर्म है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, पेपर में यह हर बार पूछा जाता है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़िएगा, मैथ पढ़िएगा। जय हिंद, राधे राधे।